प्रश्नावली 4 का चौथा प्रश्न। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल आपस में इस बराबर है ना, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम भी होंगे। सर्वांग सम भी होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है प्रश्न में। तो दिया है, जो जो दिया है उसको पहले ले लेते हैं। दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है, ए बी सी और पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुज है। चौथा प्रश्न दिया है या फिर दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। और ये भी दिया हुआ है कि दोनों का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू है, एक दूसरे के बराबर है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है, ये दिया हुआ है। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। दो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि हमें लाना क्या है। अच्छा, लाना क्या है वो भी लिख लेते हैं। टू फाइंड कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें लेके आना है, ठीक है। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अतः हम जानते हैं कि स्टेटमेंट को अगर लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप है, इसलिए दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होंगे, उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो ए बी का संगत भुजा है पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें पता है प्रमेय 7 से। यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। कहाँ से आया है ये? प्रमेय 7, है ना। प्रमेय 7 से। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी दोनों का एरिया एक दूसरे के बराबर है। एबीसी के जगह में, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी की जगह में पी क्यू आर लिखा जा सकता है, या तो पी क्यू आर की जगह में एबीसी, इसी में, है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी लिखा जा सकता है। अब एक भुजा को ले लेते हैं, इसमें सभी भुजा एक दूसरे के बराबर संगत भुजा, तो सिर्फ एक भुजा को लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी से कटा, बचा क्या? ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट ओवर बनेगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इस तरफ आया तो रूट ओवर 1 हुआ, स्क्वायर इस तरफ आया तो रूट लेके आया, रूट ओवर 1 इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1। अब पी क्यू 1 से इंटू हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू पी इन क्यू इंटू 1। तो क्या आया, पी क्यू ही आया, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। और ऐसा तब कब कब होता है, ए बी बराबर आ गया पी क्यू के, है ना, दोनों संगत भुजाएं आपस में बराबर आ गया। अतः हम कह सकते हैं संगत भुजा अगर बराबर आ जाता है, हमें पता है कि संगत भुजा तब कब होता है, जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। समरूप है, समरूप है था पहले, समरूप था तो संगत भुजाएं बराबर भी होती है और बराबर नहीं रहती तो क्या होती, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। समरूप के लिए कंडीशन ये है कि ये तो भुजा भी बराबर हो सकती है तो भी समरूप है, और अगर बराबर नहीं है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तब वो समरूप होता है दोनों त्रिभुज, है ना। लेकिन सर्वांग सम में दोनों भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तभी हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। अतः ए भी बराबर आ गया पी क्यू के। हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर के। हैज प्रूव्ड, है ना, प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, हमें सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज है, फिर से दो समरूप त्रिभुज दिया हुए उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। फिर से दो त्रिभुज बनाएंगे जो आपस में समरूप होंगे। ये एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, है ना, ये दोनों आपस में समरूप है। पांचवा प्रश्न, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दिया गया है, इतना ही यहाँ पे दिया हुआ है ना। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ सिद्ध करना है कि दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर उनकी संगत मध्यिकाओं। अच्छा, मध्यिकाओं के लिए रचना करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे खाली जगह छोड़ देते हैं, रचना पहले लिखते हैं। पहले तो बनाना पड़ेगा ना मध्यिका, तो उसके लिए रचना के पद लिखना पड़ेगा कि हम इसको हम खुद बना रहे हैं ना, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मध्यिका तो दिया नहीं है प्रश्न में, हमें खुद बनाना है। तो मध्यिका किस प्रकार से बनाई जाती है, त्रिभुज की मध्यिका किसको कहते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ए डी और पी, और त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस दो बिंदु ऐसे लेते हैं, बी सी पर मध्य बिंदु लेते हैं एक, और क्यू आर पर एक बिंदु लेते हैं जो ए से लंब है ना, इस शीर्ष से लंब है बिंदु डी, ए डी एक लंब है, खींचते हैं भुजा बी सी पर, उसी प्रकार से एक लंब पी एस खींचते हैं किस पर, भुजा क्यू आर पर।
पी एस। रचना के पद में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्रमशः ए डी व पी एस मध्य का खींचा, जहां बिंदु डी व बिंदु एस मध्य बिंदु है। भुजा बी सी व भुजा क्यू आर पर। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर में क्रमशः ए डी और पी एस दो मध्य का खींचा, जो किस पर, बिंदु ए डी और एस पर लंब है। बिंदु डी और एस पर को मध्य बिंदु में काटा है ना, मध्य बिंदु है दोनों, बिंदु डी और एस किस पर है, भुजा बी सी पर और भुजा क्यू आर पर। ठीक है, ये हो गया हमारा रचना। तो यहाँ पे एक लंब हमें मिला ए डी और पी एस, इसको हम इस त्रिभुज की मध्य का कहेंगे। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि इनकी जो मध्य का है उनका वर्ग इस जो मध्य का क्या क्या मिला हमें, ए डी अपॉन पी एस। यही हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी मध्यिका के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, अब जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो क्या क्या कंडीशन निकलता है, प्रूफ। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, दिया गया है ना, ये चीज दिया है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर निकलेगा और संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ए बी सी में इस वाले त्रिभुज को अगर हम देखते हैं, ए बी सी है ना, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण ए बराबर है कोण पी के और कोण आर बराबर है कोण सी के, है ना। और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का इनकी दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण सी ए क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। ठीक है, और इनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होगा। और हम जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो दोनों का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिभुज ए डी बी इस वाले त्रिभुज को लेते हैं और इस वाले त्रिभुज को, पहले तो बड़े त्रिभुज को ले लिए, दोनों बड़े त्रिभुज आपस में, दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है। अब हमें ए डी बी और पी एस क्यू को अगर हम समरूप ले आते हैं दोनों त्रिभुज को तो क्या होगा, इनका जो मध्य का है वो आ जाएगा, मध्य का ए डी और पी एस, ए डी बी में ए डी आ जाएगा और पी की एस क्यू में पी एस आ जाएगा, है ना। तो उसी को हमें लाना है क्योंकि मध्य का ए डी और पी एस चाहिए हमें। तो त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज
त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज पी एस क्यू से कोण डी बराबर है कोण एस के। कैसे? दोनों क्या है 90 डिग्री, दोनों 90 अंश के हैं। और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ये तो दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो दोनों संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर आ गया, ये कोण और ये कोण, है ना, कोण एस कोण डी के बराबर आ गया, कोण बी कोण क्यू के बराबर आ गया। तो जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं, संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तो कहते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज पी एस क्यू के, है ना। कहाँ से आया ये? कोण समरूपता, कोण समरूपता से। ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो भी, उनका भी अनुपात आपस में बराबर होगा। हमें यही सिद्ध करना है ना। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के, माध्यिका के अनुपात के बराबर होगा, माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है। तो दोनों त्रिभुज जब आपस समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ए डी बटे पी एस बराबर होगा बी डी बटे क्यू एस बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू के। ठीक है। कहाँ से आए ये? संगत भुजाओं के, संगत भुजा समरूप कोण, समरूप त्रिभुज, संगत भुजा क्यों? क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है ना, समरूप त्रिभुज। ठीक है। अब इसको माने थे हम इक्वेशन 1, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब ए बी बटे पी क्यू बराबर है, और इसमें भी ए बी बटे पी क्यू आ रहा है ना, ए बी बटे पी क्यू, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए बी बटे पी क्यू की जगह में हम क्या लिखेंगे? ए डी अपॉन पी एस लिखा जा सकता है। जबकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, और ये बड़े त्रिभुज भी आपस में जब समरूप है तो क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। तो ए बी बटे पी क्यू की जगह में ए डी बटे पी एस समीकरण 1 में लिखा जा सकता है। समीकरण 1 व 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू की जगह में ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा लेते हैं, अलग अलग से अगर लगाएं ब्रैकेट ओपन करने पे ए डी अपॉन ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर लिखा जा सकता है। हैंस प्रूव्ड। ये तो लाना था, है ना, कि इनकी क्षेत्रफल का अनुपात इनकी माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 5वां प्रश्न हो गया। 6वां प्रश्न है
इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। 6वां 7वां 8वां और कितना प्रश्न है? 9। 8 के बाद 9, 4 प्रश्न और हैं। दोनों चारों प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।